हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान फैमिली ने जान और शुयंग को अपने घर पे बुलाया था और अब वो सभी सोच रहे थे कि उन्हें जान से किस तरह बातें पूछनी है। और अब वो सभी बैठे होते हैं, वो जान का इंतज़ार कर रहे हैं, जान और शुयंग का। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है शुयंग की ओर। जो शुयंग होता है वो जान को मना रहा होता है उसके साथ कहीं चलने के लिए, मगर जो जान होता है वो बोलता है नहीं, काम बहुत ज़्यादा है, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला शुयंग। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है प्लीज़ जान चलो ना, हमें हमें जाना होगा, प्लीज़ ना चलो ना, मेरी बात मान लो यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे बड़ा भाई बोलते ना, तो प्लीज़ अपने इस बड़ी भाई की बात कभी मान भी लिया करो। तो फिर जो जान होता है बोलता है शुयंग प्लीज़ ओवर एक्टिंग बंद करो, मैंने कहा ना काम बहुत ज़्यादा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है प्लीज़ मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ अभी चलो। तो फिर जो जान जब देखता है कि शुयंग इतना ज़्यादा प्लीड कर रहा है और बाकी फिर वो देखता है कि उसके जो अदर वर्कर होते हैं वो सभी भी बोलते हैं कि यस सर आप चले जाइए, हम सब हैंडल कर लेंगे। तो फिर जो जान होता है वो ओके बोल देता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ। और जो शेख होता है बोलता है ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। तो फिर जो जान होता है बोलता है कहाँ जाना है जो मुझे रेडी होने के लिए बोल रहे हो। तो फिर जो शेख होता है बोलता है जान तुम प्लीज़ चलो ना। और फिर वो उसे लेके जाता है और उसके रूम में, और फिर वो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस निकलता है, बोलता है तुम ये वाली पहनना। तो फिर जो जान होता है वो उस ड्रेस की ओर देखता है, बोलता है पर क्यों इतनी तुम इस ड्रेस को मुझे पहनने के लिए क्यों बोल रहे हो, वैसे भी ये ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है विंग तुम पे ये रंग बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ ना इसे पहनो, तुम सच में वाइट में बहुत बहुत अच्छे लगते हो। और जो विंग होता है वो सॉरी जान होता है वो उस ड्रेस को देख रहा होता है, वो पूरी वाइट थी। और फिर बोलता है ठीक है, और फिर वो उसे लेके वॉशरूम में चला जाता है। और दूसरी ओर जो शुयंग होता है वो भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेता है और रेडी हो जाता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो जान होता है वो अपनी ड्रेस चेंज करके आ चुका होता है। और जो शुयंग होता है वो जो उसे देखता है तो मन में बोलता है परफेक्ट जस्ट परफेक्ट। और फिर बोलता है सच में जान तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाने लगता है, मगर जो जान होता है वो उसको देखता है, बोलता है शुयंग तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, हाँ हम धीरे भी तो चल सकते हैं, क्या हुआ कुछ बात है क्या, अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है नहीं कोई बात नहीं है। और फिर बोलता है कि पर हाँ हमें जल्दी चलना है। फिर वो उसे अपनी बाइक पे बैठाता है, शुयंग के पास अपनी बाइक होती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जो जान होता है वो शुयंग की ओर ही देख रहा होता है, उसे नहीं पता ये शुयंग उसे कहाँ पे लेके जा रहा है, मगर फिर वो इग्नोर कर देता है कि ठीक है वो जाके देख लेगा। फिर वो ऐसे ही बैठा होता है, फिर वो उस रास्ते की ओर देख रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि ये रास्ता थोड़ा जाना पहचान नहीं लग रहा, जैसे कि जान पहले भी इस रास्ते पे गया है, वही सब सोच रहा होता है। और फिर वो अचानक से सामने देखता है, सामने जियान मैंशन था और वो शॉक हो जाता है। फिर वो शुयंग की ओर देखता बोलता है शुयंग ये तो जियान मैंशन है। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ वो हमें यहीं पे आना है, जाना है। तो फिर जो जान होता है वो उसको देखता बोलता है पर क्यों। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है वो तो तुम अंदर चलोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो फिर जो जान होता है बोलता है नहीं पहले मुझे बताओ क्या बात है और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो फिर जो शुयंग होता है फिर वो देखता है कि जान सच में वो उसे यहाँ पे लेके आ गया है किसी तरह, वही वही बहुत बड़ी बात है। अब वो उसे बता देता है, फिर उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे नहीं पता, बस मैडम यूँ ने कहा कि उन्हें तुमसे कुछ बातें करनी है। तो फिर जो जान होता है वो शुयंग की ओर देखता है और फिर व्हाट मैडम यू नो मैं नहीं जाने वाला अंदर। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है जान चलो ना क्या हो गया। तो फिर जो शुयंग जान होता है बोलता है नहीं तो तुम नहीं जानते वो लेडी कितनी डेंजर है, मैं नहीं जाने वाला, मुझे तो डर लगता है उनसे। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। फिर बोलता है जान चलो वो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगी, और तुमने कल देखा ना, कल भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बोला था। तो फिर जो जान होता है बोलता है तुम्हें क्या पता, तुम तो लेट आए थे, मुझे पता है ना। वैसे भी जिस तरह वो उनका जो बेटा है उससे प्यार कर रही थी, मुझे समझ में आ गया था कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है। और कल जब मैंने उनकी उसके बेटे की कुछ देर के लिए गलती से सही जगह ले ली थी, तो उनका फेस कितना ज़्यादा अजीब बन गया था, वो मुझे किस तरह देख रही थी, मुझे तो डर लग रहा था, मुझे नहीं जाना। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ जान चलो ना, वैसे भी तुम्हारे लिए अंदर एक सरप्राइज है। तो फिर जो जान होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सरप्राइज। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ चलो पहले सरप्राइज को देखना है तो चलो। फिर ऐसे बोल के वो उसे खींच खींच के लेके जा रहा होता है। फिर अब दिखाया जाता है जो शुयंग और जान वो दोनों मेन डोर पे खड़े होते हैं, और जो मेड होती है वो अंदर जाके सभी को इन्फॉर्म कर देती है कि शुयंग और जान आए हैं। तो फिर जो मैडम यू होती है वो उनकी ओर मतलब मेड की ओर देखती है, वो बोलती है उन्हें अंदर लेके आओ, और ये बोल के चल जाती है। और दिखाया जाता है वो मेड शुयंग और जान दोनों को अंदर लेके आ रही होती है। और जब वो लोग अंदर आ रहे होते हैं तो वो लोग उस मैंशन की ओर देख रहे होते हैं, इधर उधर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे होते हैं। और उन्होंने कल रात इसे ढंग से नहीं देखा था, मगर अब वो उसकी
उस पिंजरे को बहुत ही अच्छे से देख रहे होते हैं। और जो जियान फैमिली और लैन फैमिली वो जब शुयांग और जान को देखती है तो उन दोनों को देख के वो लोग खड़े हो जाते हैं। और जो मतलब जितने भी लोग थे वो सभी अचानक से खड़े हो जाते हैं। और जो जान था वो अचानक से इस चीज़ को देखता है तो वो डर जाता है और वो शुयांग के पीछे छुप जाता है। और जो शुयांग होता है वो उन सब की ओर देखता है और फिर वो कुछ सोचता है अपने मन में। और फिर वो जान की ओर देखता है, बोलता है जान तुम पीछे क्यों छुपे हो, और उसका हाथ पकड़ के वो उसे आगे लाता है। और जो जान होता है वो उसका हाथ पकड़ा होता है और वो बोल रहा है कि यार ये लोग यहाँ पे क्यों है। जियान फैमिली उनका तो ये घर है, मगर लैन फैमिली वो लोग यहाँ पे क्यों है। तो फिर जो शुयांग होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वो तुमसे प्यार करता है, आई मीन ईवो तुमसे प्यार करता है, इस वजह से वो ये सब सोच रहा होता है। और जो जान होता है वो शुयांग का हाथ पकड़ा होता है और वो थोड़ा नर्वस होता है, वो घबरा रहा होता है और वो शुयांग की ओर देख रहा होता है। बोलता है यहाँ पे क्या होगा, ये लोग मुझे डांटने के लिए तो नहीं बुलाया ना इन्होंने मुझे। तो फिर जो शुयांग उसकी ओर देख रहा होता है और फिर शुयांग बोलता है नहीं जान ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो दोनों सामने आके खड़े हो जाते हैं और जो लैन फैमिली जियान फैमिली उनके सामने खड़ी होती है। और जो जान होता है वो थोड़ा नर्वस होता है और सच कहूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा होता है। इस वजह से वो शुयांग का हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली उसने पकड़ा होता है उसके अपने दोनों हाथों से। और जो सब लोग होते हैं वो ये बात देख भी रहे होते हैं और फील भी कर रहे होते हैं कि जो जान होता है वो उन लोगों से डर रहा है। फिर जब वांजी और सेचन ये देखते हैं तो जो वांजी होता है उसके दिमाग में कुछ आता है और वो ईवो को जोर से धक्का दे देता है आगे की साइड। और जो ईवो जब आगे की साइड गिरता है तो वो पीछे मुड़ के वांजी को देखता है। और जो जान और शुयांग जब ये देखते हैं तो शुयांग थोड़ी स्माइल कर रहा होता है और जो जान होता है वो अब थोड़ा नर्वस कम हो रहा होता है, वो सीधा स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। और जो ईवो होता है वो आगे आता है और बोलता है हाय जान। तो फिर जो जान होता है वो ईवो की ओर देखते बोलता है हाय। और फिर जो शुयांग होता है वो भी ईवो का हाय बोलता है। और जो वो तीनों एक दूसरे की ओर ही देख रहे होते हैं। और जो ईवो होता है वो पूछता है तो तुम कैसे हो जान। तो फिर जो जान होता है वो ईवो की ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो जो शुयांग होता है वो ही बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर जो ईवो होता है बोलता है आओ बैठो। फिर जो शुयांग और जान वो अपना सर नोट करते हैं और फिर जो ईवो होता है वो उन्हें बैठने के लिए बोलता है और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। और जो मैडम ही होती है वो सब लोगों की ओर देखती है और सभी को बैठने के लिए बोलती है और जो सब लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं। और जो शुयांग होता है वो अब बिल्कुल भी हंस नहीं रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कोल्ड फेस बना लेता है। और फिर वो सामने देखता है जहाँ पे मिस्टर जियान फैमिया और मैडम यू बैठे होते हैं। और फिर वो उसी स्ट्रिक्ट फेस के साथ उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है तो आप लोगों को क्या बात करनी थी हमसे। तो फिर जो मैडम यू जियान फैमिया होते हैं वो शुयांग की ओर देख रहे होते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी शुयांग को देख के थोड़े शॉक भी होते हैं और मतलब कि सोच रहे होते हैं कि हाँ इस इंसान को पता चल गया कि उन्होंने शुयांग और जान को यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है और उन्होंने झूठ बोला था कि ईवो को जान को प्रपोज करना है। फिर जो शुयांग होता है वो अब उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है मैंने कहा पूछिए आप लोगों को क्या हमसे पूछना था। तो फिर जो जान होता है वो भी अब नॉर्मली उन लोगों के सामने बैठा होता है, वो अब नर्वस नहीं हो रहा होता है। तो फिर जो मैडम ये होती है वो उन लोगों की ओर देखती है और फिर वो भी अपनी कोल्ड वॉइस में बोलती है हम सभी जान के बारे में जानना चाहते हैं, वो कौन है और उसकी फैमिली के बारे में। तो फिर जो शुयांग होता है वो लोगों की ओर देखता है और बोलता है मैं हूँ यहाँ पे अपने भाई के बारे में बताने के लिए, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयांग की ओर देखते हैं और जो मैडम ये होती है बोलती है क्यों, क्या जान बोल नहीं सकता। तो फिर जो जान होता है वो उनकी ओर देखता है और बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। और जो सब लोग होते हैं वो जान की ओर देखते हैं और जो जान होता है वो शुयांग की ओर देखता है और जो शुयांग होता है अब वो थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता है और जो जान होता है वो अब उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है सच कहूँ तो जब शुयांग मुझे यहाँ पे लेके आया था तभी मैं समझ गया था कि आप लोगों को मुझसे बात करनी है। तो अब बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है और क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में। तो फिर जो मैडम ये होती है वो जान की ओर देखती है और बोलती है जान। तो फिर जो जान होता है वो मैडम यू की ओर देखता है, बोलता है तो फिर जो मैडम यू होती है वो अब मतलब कि वो कुछ बोल नहीं पाती, फिर वो फैमियान की ओर देखती है। तो फिर जो फैमियान होते हैं वो समझ जाते हैं और फिर वो जान की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम्हारा नाम। तो फिर जो जान होता है बोलता है जान, मेरा नाम जान है। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं आई मीन तुम्हारा पूरा नाम, तुम्हारा सरनेम क्या है। तो फिर जो जान होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है सावजान। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो जान की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं तुम्हारी फैमिली। तो फिर जो शुयांग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है मैं हूँ जान की फैमिली। तो फिर जो मैडम ये होती है वो शुयांग की ओर देखती है और बोलती है हमारा मतलब जान के पेरेंट्स से था। तो फिर जो
शुयंग होता है वो जान की ओर देखता है और जो जान होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं अब वो जान की ओर देख रहे होते हैं बहुत ही कंसर्न के साथ। तो फिर जो जान होता है वो मैडम यू, जैन फर्मिया, लैन करेन, लैन चिंगेंजन और मैडम लैन इन सब की ओर देखता है और बोलता है अब पूछिए आप लोगों को क्या मुझसे पूछना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। तो फिर जो मैडम यू होती है वो अब जान की ओर देखती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है और उसे पूछती है मैं बस तुमसे जानना चाहती थी तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पास्ट लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहती थी। तो फिर जो जान होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है मैं एक अनाथ हूँ, ऑर्फन हूँ, बचपन से लेकर आज तक एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। शुयंग वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है ये भी उस अनाथ आश्रम में मेरे साथ थे और ये मुझसे 4 साल बड़े थे। तो फिर जो शुयंग होता है वो लोगों की ओर देखता है और बोलता है जब मैंने जान को फर्स्ट टाइम देखा था तब सच कहूँ तो मैं ही नहीं हर कोई उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि वो हमारे ऑर्फन का सबसे ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट चाइल्ड था और हर कोई उस पर ज़्यादा ध्यान देता था। मगर ऑर्फन में काफ़ी सारे चाइल्ड ऐसे थे जो जान को परेशान भी करते थे और एक दिन मैंने उसकी हेल्प करी। फिर उसके बाद मैं जान की केयर करने लगा एक छोटे भाई की तरह। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे। ऐसे ही हम लोग बड़े होने लगे और जब मैं 18 साल का हुआ तब जैसे कि रूल है हर ऑर्फन का कि 18 साल के बाद कोई भी चाइल्ड वहाँ पे नहीं रह सकता। तो मैं भी वहाँ से निकल गया था। पर जान मेरा छोटा भाई था, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो मैंने तय कर लिया था कि जान जब इस ऑर्फन से बाहर आएगा तो हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और इसी बात को मन में रख के मैंने सोच लिया था कि जब जान यहाँ इस ऑर्फन से बाहर आएगा तो मैं उसे एक अच्छी लाइफ दूंगा। और इसलिए मुझे और कुछ आता नहीं था तो मैंने फाइटिंग करना शुरू कर दिया और मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी और उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी। और 4 साल बाद जब जान ऑर्फन छोड़ के बाहर निकला तब मैं उस ऑर्फन के बाहर खड़ा था उसे लेने के लिए। और फिर जान बोलता है और फिर मैं उनके साथ चला गया। और उसके बाद शुयंग बोलता है कि उसके बाद हम लोगों ने एक नई स्टार्ट की क्योंकि जान को पसंद नहीं था मेरा फाइटिंग करना। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जान को फाइटिंग, खून, ब्लड इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जो जान होता है वो अपनी गर्दन नीचे करके बैठा होता है और जो शुयंग होता है वो बोलता है। फिर जान का सपना था, मैं जानता था ये बात पहले से ही कि जान हमेशा से एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहता था। तो बस हमने वही किया। आज 4 साल में मैंने जितने पैसे कमाए थे उन सबको जोड़ के हमने एक कॉफ़ी शॉप रेंट पे लिया और जो भी हमें ज़रूरत का सामान था वो सारी सामान हमने लिया और उसके बाद उसमें काम करने लगे। पहले तो काफ़ी प्रॉब्लम आई मगर धीरे धीरे हमने उसे मेहनत से खड़ा किया और 2 साल बाद आज वो कॉफ़ी शॉप हमारा है, हम उसके ऑनर है और अब वो काफ़ी अच्छा भी चलता है और हमारी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है। फिर जो सब लोग होते हैं वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं और जो शुयंग होता है वो जान की ओर देखता है और बोलता है ये सच है कि मेरा और जान का कोई खून का रिश्ता नहीं है, हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। मगर जब अपने 4 साल की उम्र में जान ने फर्स्ट टाइम मुझे गागा बोला था मुझे बहुत अच्छा लगा था और उस दिन के बाद मैं जान के साथ रहने लगा। और दुनिया क्या है वो तो कुछ भी कहेगी, पर ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम एक दूसरे को क्या मानते हैं, हम एक दूसरे की लाइफ में क्या है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो मैडम यू होती है वो जान और शुयंग की ओर देखती है और जो मैडम यू होती है वो खड़ी हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मैडम यू की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो मैडम यू होती है वो जान के पास आती है, उसके फोrehead पे अपना हाथ रखती है और जो जान होता है वो मैडम यू की ओर देख रहा होता है और जो मैडम यू होती है वो जान की ओर देखती है और जो मैडम यू होती है वो उन्हें कहीं ना कहीं जान में विंग ही नज़र आ रहा होता है क्योंकि विंग और जान बिल्कुल एक जैसे ही तो है। और इस वजह से मैडम यू विंग और जान में बिल्कुल फ़र्क नहीं कर पा रही और फिर वो जान की ओर देखती है और बोलती है क्या सच में तुमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है। तो फिर जो जान होता है वो मैडम यू की ओर देखता है और जो मैडम यू होती है वो उसकी ओर देख रही होती है और जो जान होता है उसकी आंखों में कहीं ना कहीं नमी आ जाती है क्योंकि इतना प्यार, इतनी केयर उसने कभी फील नहीं की। और
और मैं रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल एक मदर की तरह उसकी ओर देख रही होती है, उसके उसके फोrehead पे अपना हाथ फिरा रही होती है, उसके चिक्स जिन पे आंसू की हल्की हल्की बूंद गिर गई है वो उन्हें साफ कर रही होती है। और जो शुयंग होता है वो जब ये देखता है तो उसे भी अच्छा लग रहा होता है। वो फर्स्ट टाइम फील कर पा रहा होता है कि जो जान होता है वो जैसे कि वो अपनी माँ के साथ है, और उसे ये बात अच्छी लग रही होती है। और फिर जो शिवम होता है वो मैडम यू की ओर देखता है, बोलता है हाँ। फिर वो जो मैडम यू होती है वो फिर थोड़ा होश में आती है और फिर वो खड़ी हो जाती है, और जो जहान होता है वो भी अपने आंसू अच्छे से पोंछ लेता है। और जो शिवम होता है फिर वो मैडम यू की ओर देख रहा होता है और बोलता है हाँ, तो आपने हमें इसी बात के लिए बुलाया था। तभी जो जैन फ्रेम में होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं और कुछ सोचते हैं, और फिर वो जान की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। तो फिर जो जान और शुयंग होता है वो जैन फैमिली की ओर देखते हैं, और जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जान भी। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो बोलते हैं तो क्या मैं तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर वो दोनों होते हैं वो जैन फैमिली की ओर देख रहे होते हैं, और जो जैन फैमिली होते हैं वो जान और शुयंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या मैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आज के बाद यहाँ पे रहो, क्या तुम दोनों हमारे साथ रह सकते हो। तो फिर जो जान और शुयंग जब वो दोनों ये सुनते हैं तो वो दोनों अचानक से खड़े हो जाते हैं, और जो शुयंग होता है बोलता है व्हाट, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर जान फैमिया। आप देखिए, हमें माफ़ करिए। आई नो कि आप लोगों को ये सारी बातें सुन के बुरा लगा होगा, मगर मगर हम कोई हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए। हम इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं आए। वैसे भी हमारे पास खुद का घर है, हम कमाते हैं, हमारे हाथ पैर है, हाँ, तो हमें किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। तभी जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो खड़े हो जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं शुयंग जान। फिर वो उन दोनों की ओर देखते हैं और फिर वो भी जान और शुयंग के पास आते हैं, और फिर वो जान के सर पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं मैंने जान के अंदर विंग को ही देखा है। विंग और जान हम दोनों के लिए एक तरह से बराबर ही है। तुम मैं नहीं चाहता कि मैं बस चाहता हूँ कि जिस तरह विंग को मदर फादर का प्यार, केयर, सपोर्ट, हर चीज़ मिली है, मैं बस चाहता हूँ कि जान और फिर शुयंग की ओर देखता है और बोलते तुम दोनों को भी वो मिले। क्या क्या तुम नहीं चाहती शुयंग। मैं फिर क्या तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। तुमने तो कहा ना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या तुम दोनों हमारी बात नहीं मान सकते। एक फैमिली की तरह क्या तुम दोनों हमारे साथ नहीं रह सकते। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है नहीं, हम नहीं रह सकते, हमें माफ़ करिए। अगर आप लोगों को हमारी ये बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर प्लीज़ हम यहाँ पे नहीं रह सकते। हमें किसी की लाइफ में बोझ नहीं बनना। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो शुयंग और जान की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग हमारी लाइफ में कोई बोझ नहीं हो। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है पर फिर भी। तो फिर जो जान होता है वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, किसी पेरेंट्स का प्यार बढ़ जाए। तो फिर जो जान जब ऐसा बोलता है तो सब लोग उसकी ओर ही देखने लगते हैं, और जो विंग होता है फिर वो आगे आता है और बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम और फिर वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है शुयंग गगा यहाँ पे रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फिर वो जान की ओर देखता है, और जो जान होता है वो विंग की ओर देखता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या सच में, क्या तुम मंजूर कर पाओगे कि तुम्हारे जैसे शक्ल का दिखने वाला इंसान तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहे, और तुम्हारे पैर की आज से पहले सिर्फ तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारे ध्यान रखता है, तुम्हारी बातें सुनता है। वो उस इंसान की भी केयर करे, उस इंसान की बातें सुने, उस इंसान के साथ रहे, हाँ, उस इंसान को प्यार करे। तो फिर जो जान होता है सॉरी विंग होता है वो जान की ओर देख रहा होता है, और फिर हाँ वो ये सारी बातें सोच रहा होता है जो भी जान ने कहा। फिर वो जान की ओर देखता है और बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, वैसे भी मैं खुश होऊंगा। और जहाँ तक रही प्यार, केयर और सपोर्ट की बात, तो वो तो जिस तरह मैं और चैन एक दूसरे के साथ रहते हैं वैसे ही बस तुम लोग भी हमारे साथ रहोगे। और जैसा कि तुमने कहा कि मेरे पेरेंट्स का प्यार बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स को, वो कभी भी हमें से किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और जहाँ तक रही प्यार की बात, तो अगर मेरे पेरेंट्स तुमसे प्यार करेंगे तो क्या हुआ, तुम भी तो मुझसे प्यार करोगे ना, एक भाई की तरह। जिस तरह जैचंग मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, वैसे तुम भी तो हमारी केयर करोगे, हमसे प्यार करोगे, मैं भी तुम्हारी करूँगा। तो बस मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे तो एक दो प्यार करने वाले और बढ़ जाएंगे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो सब लोग होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं विंग की बात सुन के। और जो विंग होता है वो जान की ओर देखता है, उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है आप
आई मीन तुम, फिर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ यार, तुम मुझसे छोटे हो या बड़े। तो फिर जो जान होता है जब वो ये बात सुनता है तो वो थोड़ा हंसने लगता है, और जो शिवंग होता है उसे हंसी आ जाती है, और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है जान तो उनसे बड़ा है। और जो सब लोग होते हैं वो शिवंग की ओर देख रहे होते हैं, और फिर होता है तो तुम्हें कैसे पता, और तुम ये कैसे कैसे कह सकते हो, आई मीन हम लोग तो दोनों को देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं। तो फिर जो शिवंग होता है बोलता है आई मीन जिस दिन तुम्हारा मतलब बर्थडे था उससे एक दिन पहले जान का बर्थडे था, तो जान तुमसे बड़ा है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो जब ये बात सुनते हैं तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या इन दोनों का जन्मदिन एक मतलब कि एक ही दिन के गैप पे है। वो ये सब सोच रहे होते हैं, मगर फिर वो इग्नोर कर देते हैं इस बात को। और जो शिवंग होता है वो जान की ओर देखता है, बोलता है क्या, तो मुझे तुम्हें गगा बोलना पड़ेगा। तो फिर जो जान होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे गगा नहीं बोलना चाहते तो इट्स ओके, तुम मुझे जान भी बोल सकते हो। और फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं इट्स ओके, मैं तुम्हें गगा भी बोल सकता हूँ, पर फिलहाल मुझे जान अच्छा लग रहा है, तो जान तुम यहाँ पे रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी होगी, तो क्या तुम यहाँ पे रहोगे। तो फिर जो जान होता है वो शिवंग की ओर देखता है, और जो शिवंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी। ये बात पूरी तरह से तुम पे डिपेंड करती है जान। तो फिर जो जान होता है उन सब मतलब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सब की ओर देखता है, और जो लैन फैमिली होती है वो भी जान की ओर देख रही होती है, और वो भी उन मतलब कि जैसे कि इशारा कर रही होती है कि हाँ वो यहाँ पे रुक सकता है। और फिर जो जान होता है वो ईवो की ओर देखता है, और जो ईवो होता है वो उसे श्योरिटी देता है कि हाँ वो यहाँ पे रुक सकता है अपने अपने इशारों अपनी आंखों से ही। तो फिर जो जान होता है फिर वो अपना सर नोट करता है, बोलता है मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, हाँ आई मीन हम यहाँ पे रह सकते हैं, मगर फ्यूचर में अगर हम कभी यहाँ से जाना चाहें तो आपको हमसे वादा करना होगा कि आप हमें नहीं रोकेंगे। और फिर वो ऐसे बोल के मैडम यू और जेन हमें की ओर देखता है, और फिर वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है फिर वो जब मैडम यू और जेन फैमिली की ओर देखता है, और जो मैडम यू होती है फिर वो इशारा करती है, फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है। फिर जो जेनचन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो विंग को थोड़ा पीछे करता है, और वो जान के आगे खड़ा हो जाता है, बोलता है मेरा नाम जेनचंग है, तुम जानते हो ना मुझे, मैं ही तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था। तो फिर जो जब जेनचंग को जान देखता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, और फिर वो अपना सर नोट करता है यस में। और जो चैंग होता है बोलता है विंग तो कभी मेरी बात नहीं सुनता, हमेशा मुझे डांटता रहता है, गुस्सा करता रहता है, मगर तुम तो मेरी टीम में हो ना जान। तो फिर जो उसकी मदर होती है जब चैंग की ये बात सुनती है तो वो उसका कान जोर से खींचने लगती है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलते हैं तुमने जान कैसे कहा, हाँ उसके नाम से कैसे बुलाया, और तुम कहा उसे, वो तुमसे बड़ा है, रिस्पेक्टफुली बात करो, उसे आप बोलो। तो फिर जो जान जब ये देखता है तो उसे थोड़ी हंसी आ जाती है, और जो चैंग होता है बोलता है ओके मॉम प्लीज़ मेरा कान छोड़िए, और जो मैडम होती है फिर वो उसका कान छोड़ देती है। और जो जेनचेंग होता है बोलता है हाँ ठीक है। फिर वो जान की ओर देखता है, बोलता है गगा, क्या मैं आपको गगा बोल सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है सॉरी जान होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो जेनचेंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है तो अब आप मेरी टीम में हो ना, फिर आप विंग गगा की टीम में नहीं हो ना। तो फिर जो जान होता है जब वो ये बात सुनता है तो वो थोड़ा वो उसकी ओर ही देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो अब चैंग को पीछे करता है, बोलता है कहाँ गुस्से जा रहे हो, हाँ वो मेरी तरह दिखता है तो ऑब्वियसली वो मेरी टीम में है, तो तुम दूर रहो उसे। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है ये गलत है विंग गगा, आप हमेशा ऐसे करते हो, हाँ। फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, और ऐसा बोल के फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है मैं जान को उसका रूम दिखाने जा रहा हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो जान की ओर विंग की ओर इशारा करती है और उसे यस बोलती है, और जो विंग होता है फिर वो जान का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है, और फिर वो शिवंग की ओर देखता है, होता है आप भी चाहे तो आ सकते हैं। तो फिर जो शिवंग होता है फिर वो अपना सर नोट करता है, फिर वो भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। और फिर जो मैडम यू होती है वो लैन फैमिली की ओर देखती है, और फिर वो उन्हें थैंक यू बोलती है, और जो जैन फैमिली होते हैं वो भी उन्हें थैंक यू बोलते हैं कि उन लोगों के यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। और फिर वो ईवो की ओर देखते हैं और बोलते हैं ईवो जान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से आ पाया है, थैंक यू इसके लिए। तो फिर जो ईवो होता है वो अपना सर नोट करता है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जान एटलीस्ट यहाँ पे आ गई, उसे अच्छा लग रहा है। तो फिर जो मैडम यू होती है वो ईवो की ओर देखती है और बोलती है मैं वेट करूँगी। तो फिर जो ईवो होता है वो मैडम यू की ओर देखता है, और जो सब लोग होते हैं वो मैडम यू की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो मैडम यू होते हैं वो ईवो की ओर देखते हैं और बोलते हैं मैं वेट करूँगी कि कब लैन फैमिली से हमारे घर दूसरा रिश्ता आएगा। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मैडम यू की ओर देखते हैं, और जो मैडम यू होती है वो स्माइल करके ईवो की ओर देखती है, और जो सब लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ मैडम यू को समझ में आ गया है कि जो ईवो है वो जान से प्यार करता है। ऑब्वियसली हर किसी को कल ये बात
समझ में आ ही गई थी कि ईवो जान से प्यार करता है। और अब जो लैन फैमिली होती है वो मैडम ईवो जैन फैमिली की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर जो मैडम ईवो होती है बोलती है नहीं अब आपको डिनर करके जाना चाहिए। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है नहीं इट्स ओके, आई थिंक अब आपको अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, अब हमें जाना चाहिए यहाँ से। तो फिर जो मैडम ईवो होती है फिर वो स्माइल करती है और फिर जो लैन फैमिली होती है वहाँ चली जाती है। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो शियंग को उसका रूम दिखा देता है और बोलता है गगा ये आपका रूम है, अच्छा है ना। तो फिर जो शियंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है अच्छा है। और जो शियंग होता है फिर वो उसके पास आता है विंग और जान के पास और फिर वो विंग के सर पर अपना हाथ रखता है और बोलता है मुझे मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक नहीं 2 भाई मिल गए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। तभी जो जैनचंग होता है वो विंग और जान को दोनों दोनों के बीच में से निकल के आता है और बोलता है 2 नहीं 3 मैं भी तो हूँ आपका भाई। तो फिर जो शियंग होता है वो जो चैंग को देखता है वो स्माइल करता है और बोलता है 3। और फिर वो जैनचंग के भी सर पे अपना हाथ रखता है और जो विंग जान और शियंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और जो जान होता है वो उसे मेक श्योर का नोट करता है और जो शियंग होता है वो भी समझ जाता है। और फिर अब दिखाया जाता है जो जान होता है वो विंग का हाथ पकड़ के उसे एक रूम में लेके आता है और बोलता है और ये तुम्हारा रूम तुम्हें कैसा लगा। तो फिर जो विंग होता है वो उस रूम की ओर देखता है और होता है ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कितना पर ये डेकोरेट। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने किया, आई मीन जब मॉम ने हमें बताया था कि वो तुमसे बात करना चाहती है तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि वो क्या चाहती है और मैंने इस रूम को डेकोरेट किया था, ये अच्छा लग रहा है ना। तो फिर जो जान होता है वो स्माइल करता है होता है मुझे अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है और फिर वो उसे कपड़ दिखाता है बोलता है वैसे तो इसमें कुछ क्लोथ है जो कि मेरे ही है, आई एम सॉरी मुझे न्यू लाने का टाइम नहीं मिला, पर कल हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे और वहाँ से हम तुम्हारे लिए बहुत सारे क्लोथ्स लेके आएंगे। तो फिर जो जान होता है बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास है क्लोथ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं तो लेके आऊँगा और तुम्हें भी दिलाऊंगा, बहुत सारे क्लोथ खरीदेंगे हम। तो फिर जो जान होता है वो स्माइल करता है और फिर वो यस बोलता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है गगा, मुझे आपको गगा बुलाना पड़ेगा ना, आप मुझसे बड़े हो। तो फिर जो जान होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है नहीं तुम जो चाहो वो बुला सकते हो, मैंने कहा ना। तो फिर जो जान होता है आई मीन जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है ठीक है। फिर वो स्माइल करता है बोलता है वैसे ये रूम आपको अच्छा लगा ना। तो फिर जो जान होता है बोलता है काफ़ी अच्छा है। और जो विंग होता है वो अब बोलता है ठीक है तो आप रेस्ट करिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और इसके बगल वाला ही रूम मेरा है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो फिर जो जान होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर जो विंग होता है वो जान लगता है, मगर तभी जो जान होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और जो जान होता है वो उसने अपना सर नीचे किया होता है और फिर वो बोलता है तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो विंग होता है जब वही बात सुनता है तो फिर वो रुक जाता है और फिर वो उसकी ओर देखता है बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जान, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो सच कहूँ तो मेरे पेरेंट्स तुमसे बात पूछते ही नहीं, वो जानते कि विंग को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इवन मुझे तो खुशी है, मुझे सच में खुशी है जान कि तुम यहाँ पे हो। तो फिर जो जान होता है वो विंग की ओर देखता है बोलता है क्या सच में, क्या तुम हैंडल कर सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स का, आई मीन तुम्हें हर चीज़ बांटनी पड़ेगी, तुम जानते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है तुम पता है मुझे ना बचपन से ही शेयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं तो हर चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हो। तो फिर जो जान होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर जो विंग होता है बोलता है सिवाय मेरे बॉयफ्रेंड के। तो फिर जो जान होता है वही बस जब सुनता है तो हंसने लगता है और जो विंग होता है वो भी हंस रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, आई मीन नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो चैन फैमिली थी वो अपने घर पे डिनर कर रही होती है और वहाँ पे विंग जान चैन चैंग सुयंग और मैडम यू और जैन फैमिली वो सभी लोग बैठे होते हैं और अपना डिनर कर रहे होते हैं। और जो जैन फैमिली होते हैं वो जान से सुयंग से दोनों से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और फिर मतलब कि उन्हें पता चलता है कि जो जान है वो भी विंग की एज का है, मगर वो अपनी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन लेता है, वैसे नहीं लेता, वो मीन कॉलेज नहीं जाता, बस ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई करता है और फिर पेपर देने के लिए कॉलेज जाता है, वरना हमेशा वो अपने कैफ़े को ही चलाता है और वो भी विंग के ही साथ है। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो जान की ओर देखते हैं और बोलते हैं ठीक है तो अब से तुम अपने कैफ़े नहीं जाओगे और अपने कॉलेज ही जाओगे, तुम्हें कॉलेज रेगुलर जाना है। तो फिर जो जान होता है बोलता है अब पर कैफ़े। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है कोई बात नहीं जान वो मैं हैंडल कर लूँगा। तो फिर जो जैन फैमिली बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम भी ये काम नहीं करोगे। तो फिर जो शुयंग होता है वो जैन फैमिली की ओर देखता है बोलता है तो मैं क्या करूँगा,
करूँगा। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं तुम अब से ऑफिस जाओगे, मेरे काम को संभालोगे। तो फिर जो शुएंग होता है वो जैन फैमिली की ओर देखता है, बोलता है पर मुझे ये काम नहीं आता। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं जानता हूँ, और इसलिए अब से मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे और जो भी मैं तुम्हें काम बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। तो फिर जो शुएंग होता है वो अब जान की ओर देखता है और वो कुछ इशारे करता है। तो फिर जो जान होता है वो भी अपना सर नोट करता है और स्माइल करता है। और जो जैन फैमिली होते हैं वो शुएंग की ओर देखते हैं, बोलता है मैंने कुछ पूछा, यस और नो, तुम जाओगे या नहीं। तो फिर जो शुएंग होता है फिर वो अपनी गर्दन यस में हिलाता है और फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है। और जो सब लोग होते हैं वो शुएंग की ओर देख रहे होते हैं और जो विंग होता है वो भी शुएंग की ओर देखता है और हंसने लगता है। बोलता है फादर मुझे लगता है कि शुएंग गगा को ऑफिस नहीं जाना और उन्हें इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो शुएंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं जाएगा और ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है, उसे जाना होगा और उसे काम भी करना होगा। आफ्टर ऑल मेरे जाने के बाद तुम चारों को तो इस ऑफिस को संभालना है। तो फिर जो शुएंग होता है वो फिर अपना सर ऊपर करता है और जैन फैमिली की ओर देखता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं हाँ, आफ्टर ऑल तुम चारों को तो इस ऑफिस को संभालना है, मैं चला जाऊँगा। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है पर तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो शुएंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं जिस तरह विंग और जैन जैन मेरे बच्चे हैं वैसे ही तुम दोनों भी मेरे बच्चे हो। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में कामयाब हो। तो फिर तुम करोगे ना, उसके लिए मुझे तुम्हें सिखाना तो होगा ना, और फ्यूचर में तुम मेरे ऑफिस को संभालोगे। और वैसे भी विंग ने तो मुझसे साफ साफ कह दिया है कि उसे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे बनना भी तो एक फ्यूचर में एक मॉडल ही है। तो फिर मैं क्यों उसे इस बिजनेस में घसीटूँ। तो फिर जो शुएंग होता है वो विंग को देखता है और जो विंग होता है वो स्माइल करके ये इसमें अपना सर नोट करता है और बोलता है मैं तो एक मॉडल ही बनना चाहता हूँ। आफ्टर आपने मेरा फेस देखा है कितना ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम है। तो फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है आपसे ज़्यादा हैंडसम तो जान गगा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर जो विंग होता है वो जैन चैंग की ओर देखता है और उसे गुस्से से देखता है और फिर वो जान की ओर देखता है और बोलता है मैं और वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, समझ गए ना। तो फिर जो जान होता है जैन चैंग होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है हाँ। तो अब ये तो एक्टिंग पे डिपेंड करता है कि कौन अच्छी एक्टिंग करेगा, क्योंकि फेस तो आप दोनों का ही सेम है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वो तो मैं जानता हूँ। और जो जान होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जो जब जैन फैमिली ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और फिर वो विंग की ओर जान की ओर देखते हैं, बोलते हैं वैसे तुम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो फिर जो जान होता है वो जैन फैमिली की ओर देखता है और जो शुएंग होता है बोलता है बिजनेस की, वो भी बिजनेस ही करना चाहता है। और जो जैन फैमिली होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं तो ये तय रहा कि अगर विंग और जैन जैन वो लोग मेरा काम नहीं संभाल पाए तो तुम दोनों संभाल लेना। तो फिर जो शुएंग होता है वो शुएंग और जान वो दोनों ही जब ये बात सुनते हैं तो शौक हो जाते हैं। और फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो उन दोनों की ओर देखते हैं, बोलते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, तुम दोनों भी मेरे बच्चे हो और मेरे काम को अच्छे से संभाल सकते हो, मुझे यकीन है इस बात पे। और जो शुएंग होता है फिर वो कुछ बोलता नहीं है और फिर वो लोग अपना खाना खाने लगते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो लैन फैमिली होती है वो लोग भी अपना खाना खा रहे होते हैं, आई मीन डिनर कर रहे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा सुनाई जा रही होती है और वो कोई और नहीं हमारा ईवो होता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ये नज़ारा देख रहे होते हैं कि जो मैडम लैन होती है वो किस तरह ईवो को ताने दे रही होती है कि वो ईवो से एक छोटा सा काम भी नहीं हो सका, वो जान जैसे क्यूट से इनोसेंट से बॉय को पटा भी नहीं सका। मतलब कि विंग को देख लो वो कितना तेज तरार है, मगर फिर भी वांजी ने कितने इजीली विंग को अपने प्यार में गिरा लिया, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। मगर इवो इतने क्यूट सी इनोसेंट से चाइल्ड को भी अपने प्यार में गिरा नहीं पा रहा। वही ये सब बोल रही होती है और उसे सुना रही होती है और जो सब लोग होते हैं वही सारी बातें सुन रहे होते हैं। और जब मैडम लाइन होती है वो बोलती है ये इंसान सच में इससे कुछ नहीं हो सकता, उसे प्रपोज तक नहीं कर सकता, उसे कुछ भी नहीं बोल सकता, तुम्हारे मुँह से कुछ निकलता है भी या नहीं इवो, हाँ हमेशा बस मीटिंग में बोलते रहते हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा और वैसे तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता। और जो ईवो होता है बेचारा उसकी गर्दन पूरी तरह से नीचे होती है और वो अपने बस खाना खा रहा होता है, किसी तरह ये सारी बातें सुनते हुए भी वो अपना खाना खा रहा होता है। और जो वांजी और सिजन दोनों तो ईवो पे फुल टू हंस रहे होते हैं और सच में वो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और जो ईवो होता है वो किसी तरह अपना खाना खा रहा होता है, मगर जब मैडम लैन कुछ ज़्यादा ही बोलने लगती है तो ईवो होता है ठीक है ना बस कर दूंगा ना मैं प्रपोज, प्लीज़ हाँ आप सभी मेरे पीछे क्यों पड़ गए। और फिर वो अपना खाना छोड़ के वहाँ चला जाता है। और जब मैडम लैन होती है वो ईवो की ओर देख रही होती है, बोलता है ईवो मैंने क्या गलत कहा, तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता और अब खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हाँ यहाँ पे आओ वापिस आओ और अपना खाना खाओ। और जो ईवो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और जो वान जाता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर डोंट वरी, वो भी देखना जल्दी
जान को सब बता देगा और देखना जल्दी वो दोनों बॉयफ्रेंड भी बन जाएंगे। तो फिर जो मैडम मिलान होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है मैं जानती हूँ कि जो ईवो है वो ये सारी बातें जान को ज़रूर बोलेगा, वो उसे प्यार करता है ये भी मैं जानती हूँ, मगर कहीं लेट ना हो जाए। मैं बस इस चीज़ की फ़िक्र में हूँ। तुम जानते हो ना ईवो कितना ज़्यादा जान से प्यार करता है, और अगर जान की लाइफ में कोई और आ गया तो फिर जो वांजी होता है वो जब मैडम लैन की ये बात सुनता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर बोलता है मॉम माय गॉड आपने क्या आइडिया दिया है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ईवो की ओर देख रहे होते हैं, सॉरी वांजी की ओर देखते हैं, और जो वांजी होता है बोलता है अब आप सभी देखना कि ईवो किस तरह जान से अपना प्यार कन्फेस करता है, और वो भी बहुत बहुत जल्द। और जो मैडम लैन होती है बोलती है हाँ क्या सच में। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है यस मदर आई प्रॉमिस, अगर ईवो ने 2 दिन में अपना प्यार जान को कन्फेस नहीं किया तो आप मेरा नाम बदल सकते हो। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो बोलती है क्या रखूँ, टकलू रख दूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मॉम। तो फिर जो उसकी मॉम होती है बोलते क्या, हाँ तुमने कहा ना नाम बदल दूँ तो बदल दूंगी, अगर 2 दिन के अंदर ईवो ने उसे प्रपोज नहीं किया तो सच में तुम्हारा नाम टकलू रख दूंगी, फिर मत बोलना कि मॉम। तो फिर जो उस वांजी होता है वो बोलता है ओ ठीक है मॉम, और फिर वहाँ से चला जाता है। और जो उसकी मदर होती है वो थोड़ा सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और जो सिस्टर होते हैं वो भी पतली गली से वहाँ से निकल जाते हैं। और ओके गाइज आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बाय।